नमस्कार दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीईटी रीट 2022 की तैयारी के लिए आपका अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान के अंदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। आपको राजस्थान जीके के साथ साथ शिक्षण अभिक्षमता, मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभियोगिता, यानी उसके अलावा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सभी की तैयारी है वो रीट और पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए बेस्ट से बेस्ट करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए आज भौतिक राजस्थान के अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 3 दिनों से चल रहा है और इससे संबंधित मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ लेकर के आया हूँ। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां से आप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब है आपका 10.41%, या कभी शॉर्ट में लिखा हुआ है तो 10.4% भी लिखा हुआ आ सकता है, वो भी सही जवाब होगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार आपको पता है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा से, और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह जैसलमेर से होकर गुजरती है। तो अ आपका सही जवाब हो जाएगा। 23.5 डिग्री है वो बांसवाड़ा है, ध्यान रखना। 70 डिग्री है वो जैसलमेर है। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही। तो अक्षांशीय आपको पता है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 है, और देशांतर है वो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 है। तो ब आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? ब आपका सही जवाब है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 12 है, 17 है वो पूर्वी देशांतर। राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जनक है वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। इस तरह से आपको पता होगा, उसकी टोकरी बनी हुई होती है और बॉल को इसमें डालना होता है, इस तरह से गोल होता है, तो बास्केटबॉल राज्य खेल है। आगे अगला आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं इस तरह से। ये नक्शा है राजस्थान का, और आपको इसमें मानचित्र को देख करके गांवों की स्थिति को दर्शाना है, जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार जाना जाता है। ये स्थितियां 1 2 3 4 से अंकित है। नीचे दी गई क्रमावली से इसका सही अनुक्रम सुनना है। ठीक है, आपको सबसे पहले 1 नंबर है। 1 नंबर आपको कहाँ दिख रहा है भाई? पूर्व दिशा के अंदर दिख रहा है। पूर्व दिशा का गांव कौन सा है भाई? पूर्व दिशा के अंदर सबसे पहले आपको पता है कौन सा जिला आता है, उसके हिसाब 1 नंबर में पूर्व दिशा थी तो सिलान गांव धौलपुर आएगा। क्या आएगा? सिलान गांव धौलपुर। स आपका सही जवाब होगा। फिर 2 नंबर वाली स्थिति को अपन देखते हैं। 2 नंबर वाली स्थिति है वो है उत्तर दिशा के अंदर। तो उत्तर दिशा के अंदर आपका कोणा गांव है वो आएगा, कोणा गांव श्री गंगानगर। उसके बाद 3 नंबर की स्थिति देखते हैं, वो है पश्चिम दिशा के अंदर। तो 3 नंबर के अंदर कटरा गांव आएगा जो जैसलमेर का है, और 4 नंबर पे जो बांसवाड़ा का है बोरकुंड, वो आएगा पूरा दक्षिणतम स्थिति में। ठीक है, तो ये चारों ही जिले आपको, चारों ही स्थान ध्यान रखने हैं। सिलान धौलपुर पूर्व में, कोणा श्री गंगानगर उत्तर में, कटरा जैसलमेर पूर्व में पश्चिम में, और बोरकुंड है जो बांसवाड़ा का सबसे दक्षिण में है। चारों ही गांवों को अच्छे से याद रखें, बहुत ही मोस्ट सवाल है। अगला है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? 19वीं शताब्दी के अंदर राजपूताना नाम है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। टॉमस लिखा हुआ है, थॉमस है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जॉर्ज थॉमस ने ये नाम दिया था राजपूताना। अगला है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह कौन सा है? तो काल्पनिक रेखाएं हैं वो दोनों ही इस तरह से क्रॉस करती है, और यहाँ पर नागौर जिला स्थित है। तो आपका सही जवाब नागौर हो जाएगा। ये नागौर सबसे मध्यमवर्ती जिला है। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है? तो करक रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में से गुजरती है। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय वो सबसे नज़दीक करक रेखा के स्थित है।
राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, वह आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान राज्य किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसमें यदि डूंगरपुर का ऑप्शन नहीं है तो बांसवाड़ा अकेला ही पूछा जा सकता है, बांसवाड़ा नहीं और डूंगरपुर अकेला ही पूछा जा सकता है। दोनों जिलों का आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इधर ऐसे लिखा हुआ आता है तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 34/39, ठीक है, या आप 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है? यानी जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो गोपाली देवी वर्मा है, गोपाली देवी शर्मा है, वो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1952 में चुनाव हुए, उस समय जीत करके पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो टीकाराम पालीवाल है, वो सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, यानी चुनाव जीत करके बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो राजरूपक और मुहूर्त श्री ख्यात, इन दोनों ही ग्रंथों में हुआ है। अ और ब दोनों सही है, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान आपको रखना है, राजरूपक और मुहूर्त श्री ख्यात दोनों में ही। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे वो के राधाकृष्णन थे, सबसे पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? आपको पता होगा मुंबई के अंदर स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी वगैरह जो भी है, इस तरह से राज्य का एकमात्र जयपुर के अंदर स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, जो छठा बाजार की तरह चलता है, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं सोने के। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है। सिंह द्वार पूछा जाए तो अलवर है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला श्रीमती अरुणा राय थी। बी आपका सही जवाब है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करें। संपूर्ण तैयारी बीएसटीसी पीटीटी 2022 और रीट राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी आपको फ्री में निःशुल्क में करवाई जाएगी और द बेस्ट करवाई जाएगी, इसलिए चैनल पर जरूर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर ये परीक्षण किया गया, अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सबसे पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी बनी थी 1952 के चुनाव में चुनाव जीत करके। ठीक है, तो ए सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो गुरुमुख सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हैं। ठीक है, आपको पता होगा। इसके अलावा यदि महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख रहे थे वो थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है, उनको राज प्रमुख सबसे पहले बनाया गया था और वो अंत तक वही रहे थे। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है, डांग क्षेत्र के अंदर ये सभी आते हैं भाई, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो राज्य की छठी विधानसभा है उसको कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया गया था और सरकार गिर गई थी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी, सबसे पहले मैंने अभी पीछे ही बात की थी, पहली महिला राज्यपाल थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है, उनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। बी आपका सही जवाब है। हमारा चैनल आप देख पा रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया था। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो मैंने अभी पीछे ही बात की थी, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ
कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसकी मुख्य पीठ है वो जोधपुर के अंदर है और इसकी जो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? राजस्थान जो पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ वो था 1 नवंबर 1956 को। इस दिन अजमेर का मेरवाड़ा और इसके अलावा सिरोही का एक क्षेत्र मिलाया गया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी और उसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? तो जो वर्तमान में राजस्थान है उसके निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जो 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हें माना जाता है। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली बचा हुआ है, तो ये जो त्रिकोणात्मक शैली में बचा हुआ जिला है वो झालावाड़ है। कौन सा है भाई? सही जवाब है झालावाड़ जिला। अगला है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और उसको धीरे धीरे राजस्थान विलय करके एक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को तैयार किया गया था, जो आज भी विखंडित है, यानी आज भी एक ही है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि जी थे, उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र का नाम है वो मरुकांतार दिया था। बी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया? जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद विधिवत रूप से तो 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से जब राज्य को गणतंत्र घोषित किया गया था, उस दिन से हमारा नाम राजस्थान रह गया, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान हो गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंगूठे वाला निशान दबाएं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखें।